मुश्किल है बात समझाना। यहाँ तो मैं पुलिस भी नहीं बुला सकता बात समझाने। पाकिस्तान तो अपना मुल्क है, जब कोई तमीज से नहीं समझ रहा होता पुलिस से बुला लेते हैं हम समझाने के। अब करना क्या है भाई, जब 2 टके की नहीं है तो क्या छोड़ दें? सवाल ये पैदा होता है ना। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप क्या कहने के लिए आए हो कराची से, यहाँ पे 2 टके की दुनिया नहीं है तो क्या चड्डी बनियान में घूमे है भाई, क्या धोती बनियान में घूमे, क्या रक्षों पे आ जाएं, पेरिस में रक्षे चलाएं, चिंची चलाएं? क्या वही चाहते हो कराची में गटर के ढक्कन गायब हुए हैं तो वो यहां भी वही सेटअप हो जाए? तो क्या करना चाहते हो? छोड़ दें खाना पीना? खुद तो पराठे फोड़ रहे होते हो सुबह सुबह, बता रहे होते हो बयान में पठान होटल का पराठा खाया अंडे के साथ। तभी लोग कहते हैं मौलवी लोग बातें कुछ करते हैं, इनका अमल क्या है? कुछ और बातें करते हैं, सादगी और दुनिया से बेरगबती, और खुद बड़ी बड़ी पेरिस आए हुए, खुद अंदाजा लगा कहते हैं ना लोग, बातें ऐसी करते हैं कि जनाब ये दुनिया बेरगबती, ये दिल लगाने की जगह नहीं है, खबर आखिरत। और वो एक साहब मुझे कहने लगे, वो हमारे दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, कोई लड़की गुजर रही थी उसको देख रहे थे गलत नीयत से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बुरी बात है यार। तो कह रहे खुद तो 4-4 करके बैठे हैं। मुझे नहीं, स्पेशल मौलवियों को बोले, कह रहे मौलाना लोग खुद तो 4-4 करके बैठे हुए होते हैं, हमें देखने भी नहीं दे रहे। तो मैंने कहा भाई मैं क्या जवाब देता हूं उसको? तो ये सवाल लोगों के जहन में भी उठते हैं, बातें क्या कर रहे हैं, दुनिया से बेरगबती, दिल लगाने की जगह नहीं है तो क्या करें भाई? खाना पीना छोड़ दें, जौ की रोटी खाया करें, सत्तू फांका करें, क्या करें भाई? वही करें जो अल्लाह ने बताया। कैसी जबरदस्त हदीस है, मैं आपको सुनाता हूं, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इस्लाम के बारे में इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि दरख्त लगा रहे हैं, बहुत अहम हदीस है। आपने उन सहाबी से फरमाया, क्या तुम्हें उम्मीद है कि जब तक ये दरख्त जवान होकर फल देगा तुम उस वक्त तक जिंदा भी रहोगे? यकीन है आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, फल की खबर। ये मैं केपीके के किसी इलाके में गया था, तकिए पे ये शेर लिखा हुआ था, वहीं से मुझे याद हुआ है। जब मैं सोने के लिए लेटा तो वहां उन्होंने तकिए पे लिखा हुआ था, सोने के लिए मैं लेटा तकिए पे, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मैंने उनसे कहा मेजबान से, शेर बहुत अच्छा है मगर यहां लिखने का आराम से सोने दो भाई, हर मौका नसीहत का मौका नहीं होता। हमारे महल्ले में एक साहब ने निकाह पढ़ाया, मियां बीवी की शादी हो रही है, निकाह पढ़ा रहे, तलाक के हकाम बयान करना शुरू कर दिया। बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने उनको जाके समझाया, मैंने कहा हजरत ये मुबारकबादी का मौका है, ये शादी का मौका है। कह रहे यार तलाक भी तो हो सकती है, तो मैं पहले से शरई हकाम बता रहा हूं। मैंने कहा हो तो ये भी सकता है कि सर फाड़ दे वो उसका जाके, ये भी हो सकता है बेलर मारे उसकी नाक की हड्डी टूट जाए, ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन में आके छलांग लगा के खुदकुशी करके मर जाए, तो फिर खुदकुशी के हकाम भी बताएं। तो क्यों बिला वजह, ये बेमौका है ना। उनको तो अभी मुबारकबाद दो भाई, माशाल्लाह कितना अच्छा जोड़ा है, क्यों होगी? कोई पूछे नहीं तलाक हो रही, तोबा तोबा, अभी क्यों तलाक हो रही है भाई? बाद में मैंने कहा इनको हंसी खुशी 1 साल जिंदगी गुजारने दो, 2 साल 3 साल के बाद ये खुद आएंगे आपके पास। हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो यही चल रहा है, सर खुद ही फोड़ेंगे एक दूसरे का, या इस महफिल से हटके समझा रहे। वो हमारे यहाँ क्या हुआ, एक साहब बात से बात निकलती है, बहुत से लोग ना बहुत ही क्लियर कट बात करने के आदी होते हैं हर जगह, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, अहमक और बेवकूफ होने की अलामत होती है। हर जगह क्लियर कट बात नहीं की जाती है, माहौल देखा जाता है कि ये माहौल इसका है भी कि नहीं है। तो मेरे कहीं बयान सुने हुए थे, उनकी कहीं शादी हो रही, उन्होंने रिश्ते का पैगाम भेजा, तो लड़की वालों को बता दिया मैं 4 शादियों का कायल हूं, शुरू में बता दिया। लड़की वालों ने इनकार कर दिया, तू दूसरी भी करेगा, तू
तो मुझे कह रहे हैं देखो मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, उनको सुन्नत से नफरत है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तू अजीब सी फजूल किस्म की बात है, वो पहले से डरे धमके बैठे हुए हैं और तू पहले से जा जाके, मैंने कहा फिर ये भी कह देता कि मैं गुस्से में आ गया तो ये भी कर दूंगा, अगर इसने यूं किया तो पूरी डिटेल। वो आपने पोलियो वाला सुना है वाकया, मैंने बयानात में बहुत बताया है, सुना दो दोबारा थोड़ा सा सुना देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, आपको पता है कराची में बिहार के लोग बहुत है ना, बिहारी जबान वाले, वो बड़े तेज थे, उनकी कहीं शादी नहीं हो रही थी, तो मुझे वही सिफारिशी बना के लेके गए रिश्ते के लिए ना, मुझे सिफारिशी बना के ले गए। मैंने कहा चलो यार, अच्छा चूंकि उनके कई जगह से रिश्ते मुस्तरद हो चुके थे, लिहाजा थोड़े से वो नफसियाती से हो गए थे, थोड़ा एक्स्ट्रा वो बनने की कोशिश करते थे ना, ओवर कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो मैं उनको लेकर गया ना, तो लड़की वालों ने पूछा भाई क्या करते हो, बताया जी स्टेट एजेंसी में बैठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मुझे कहने लगे, उनको कहने लगे देखो मैं एक बात बता दूं, मेरा अल्लाह पे तवक्कुल है, मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा, मेरा अल्लाह पे इतना तवक्कुल है बच्चों को पोलियो के खतरे। मैंने कहा भाई शादी होने दे, बच्चे होने दे, उसके बाद देखा जाएगा कि पोलियो। अब मैं उनको बोलियां मान रहा हूं कि यार तुम मेरी भी बेइज्जती करवा रहे हैं। खैर वो रिश्ते का जाहिर है इनकार होना था, आप लड़की वालों से रिश्ता लेने के लिए जाए और पोलियो पे पहले से बहस शुरू कर दें, अगला क्या होगा, अगला डर जाएगा। असल में उनके इतने मुस्तरद हो गए थे ना कि वो बेचारा घबराए वैसे थे। तो मैंने जब उनको समझाया तो उल्टा मुझ पे बरस पड़े, अरे अच्छा है ना क्लियर बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं होता भाई, मसला हिकमत है, अव्वल तो क्यों नहीं पिला रहा, सारी दुनिया पिला रही है तो तू भी पिला देना। खैर तो मैं बात यह कर रहा था आपसे, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करूंगा, आपको सवालात का मौका ज्यादा दूंगा, पता नहीं क्या क्या आपके दिल में भरा हुआ होगा, वो पूछें आप लोग। ध्यान तो आप यूट्यूब पे भी सुनते ही रहते होंगे। तो देखो मेरे भाई, ये दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन दिल लगाने की जगह नहीं है। क्यों? इस पे क्या लगा हुआ है? तो मैं हदीस सुना रहा था, सवाल पैदा होता है, फानी है, दिल भी ना लगाएं, मोहब्बत भी ना करें तो क्या करें? फिर जंगलों में निकल जाएं, रक्शे में घूमें, क्या करें हम? तो ये हदीस में सुना रहा हूं, इससे आपकी समझ में आएगा कि आपने करना, बोलो क्या करना। तो मैंने एक हदीस आपको अधूरी हदीस सुनाई थी, वो पूरी कर देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, आप दरख्त लगा रहे हैं, आपने फरमाया ये फल, खजूर के दरख्त तो 5-6 साल बाद जाके फल दिया करते थे। तो आपने फरमाया क्या तुम्हें, तुम्हारी उम्मीदें इतनी लंबी लंबी और मौत की खबर तुम्हें एक लम्हे की नहीं है, कल मर जाओ परसों मर जाओ। इस हदीस से क्या पता चल रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल की प्लानिंग से भी मना कर रहे हैं, इस हदीस से जो लग रहा है हमें, और आप दरख्त लगाने से भी बोलो मना कर रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता? ये जो हम बार बार कहते हैं ना, ऐसे स्कॉलर्स को ना सुने जिन्होंने प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं किया। ये इसलिए कहते हैं कि ये एक हदीस सुना रहे होते हैं अपने मतलब की, दूसरी वाली इनको पता ही नहीं होती है। जब तक कोई प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं करता किसी भी शोबे में, वो इस काबिल नहीं होता कि उससे मसाइल का इल्म सीखा जाए। इस हदीस को अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो क्या समझेगा, यार इनके मजहब में दरख्त लगाना अच्छा काम नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा दरख्त मार्केट में आया नहीं है कि इधर लगाओ इधर फल देना शुरू कर दे। वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो लगते हैं। तो इनके तो मौलवी इनको ये बताते हैं कि खबर कल की भी नहीं है और दरख्त लगाया जा रहा है 5 साल बाद के लिए। लेकिन हम दूसरी हदीस देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, सही है मुस्लिम की, आपने फरमाया जिसने दरख्त लगाया और मर गया, इसकी जिंदगी में इसको फल नहीं मिला, इंसान तो दूर की बात, जब तक चरिंद परिंद भी उस दरख्त से फायदा उठाएंगे, परिंदे उसमें घोंसला बना के रहते हैं उससे, उसके फलों से, पर इंसान तो बहुत आला चीज है, जब तक जानवर भी उस दरख्त से फायदा उठाएंगे, आपने फरमाया दरख्त जाया नहीं हुआ, कब्र में इसको इसका सवाब मिलता, सदके का सवाब मिलता रहेगा इसको। पहली हदीस में दरख्त के बारे में मोटिवेट किया जा रहा है या डीमोटिवेट किया जा रहा है, और दूसरी हदीस में ऐसी जबरदस्त मोटिवेशन मिल रही है कि ये मोटिवेशन गैर मुस्लिम के पास नहीं है।
गैर मुस्लिम जब मोटिवेट करेगा दरख्त लगाने के लिए, तो क्या भाई ऑक्सीजन फैल जाएगी उससे सोसाइटी में? ये बहुत अच्छी बात है। मरने के बाद तो नहीं है ना। हमारा मजहब हमें कह रहा है दरख्त लगाओ। ये ना देखो कि मेरी जिंदगी में इससे मुझे फायदा होता है कि नहीं होता। जिंदगी में ना हुआ, मौत के बाद तो फायदा ही फायदा। जब तक दरख्त रहेगा आपके आमाल में नेकियों का पलड़ा भारी रहेगा, नेकियां जमा होती रहेगी अल्लाह के दफ्तर में। इससे मेरे भाई हमें ये पता चलता है कि इस्लाम हमसे दुनिया नहीं छुड़वा रहा। इस्लाम दुनिया कमाने में हमारी नीयत को क्या कर रहा है? सही कर रहा है। उसकी इंटेंशन, जो हमारी जो नीयत है, उसकी सिमत को क्या कर रहा है कि इस दुनिया को आखिरत का जरिया बनाओ। फिर अगर मर भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने हैं, मिस्र मुस्लिम रियासत थी गैर मुस्लिम रियासत थी? मुझे ये बताओ। गैर मुस्लिम रियासत थी भाई। एक तो यहां ये भी एक पॉइंट की बात आप लोग जरा समझ लें। हमारे यहां बाज लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम चूंकि काफिरों के मुल्क में रहते हैं, लिहाजा इनकी हर चीज हमारे लिए हलाल है। ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के, बोल लो ना भाई, खिलाफ है। हमें कुरान से मिलता है कि पैगंबर ने गैर मुस्लिम रियासत में कैसे टाइम गुजारा है। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम से आगे नहीं निकल सकते। भाई अल्लाह ताला हमसे दुनिया छुड़ाते नहीं है। हमें ये कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी नीयत को क्या कर लो, बोलो ठीक कर। नीयत ठीक हो जाएगी, यही दुनिया क्या बन जाएगी? इबादत। अल्लाह ने क्या कहा? दुनिया से दिल ना लगाओ। ये नहीं कहा कि दुनिया कमाओ नहीं। आप कह सकते हैं कि यार एक तरफ चलो अल्लाह ने हमें परमिशन दे दी, दरख्त भी लगाओ, दुनिया भी कमाओ। अच्छा, कमाल की बात है, हमें मुस्लिम कंट्रीज में इतने दरख्त नजर नहीं आते जितने गैर मुस्लिम कंट्रीज में नजर आते हैं। कब्र में जाने के बाद दरख्त लगाने का सवाब हमको मिल रहा है, मगर लगा कौन रहा है दरख्त? गैर मुस्लिम लगा रहे हैं। हमें तो बहुत ज्यादा लगानी चाहिए। वजह क्या है कि इस्लाम की जो रूह है वो हम अभी तक समझने नहीं पाए। इस्लाम को हमने सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया, और उसमें भी बड़े कमजोर हैं, उसमें भी बड़े कमजोर हैं। तो दुनिया छोड़नी नहीं है, दुनिया कमानी है। नीयत क्या करनी है? आखिरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा थे ना, ताजिर, बाज जो ताजिर सहाबा थे, अरबपति सहाबा थे, वो अरबपति। हमारे यहाँ ये पूरी कैलकुलेशन की गई, तहकीक की गई कि जो नबी के दौर में मालदार सहाबा थे उनके सरमाए कितने थे? अरबों रुपए के सरमाए थे। हजरत अबू बकर के पास, हजरत उस्मान के पास, हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह ताला के पास 400 घोड़े डोनेट कर रहे हैं, 400 ऊंट डोनेट कर रहे हैं। तो सोचिए ना कि उस जमाने की लैंड क्रूजर थी ऊंट, 400 ऊंट। यानी ऐसे जैसे आप कोई स्टेट थे, मुझे नहीं पता यार कौन सी गाड़ी इतनी महंगी चल रही है, हम तो लैंड क्रूजर ही हो सकता है उसकी WR ऐसे भी ना हो आपकी नजर में, लेकिन हम तो वही की मिसाल है। आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट अंडा मोड पे फर्स्ट कर लेंगे, आप बैठे हैं तो आप बताओ 400 कोई महंगी गाड़ियां इस जमाने में कोई स्टेट डोनेशन में दे दे तो आप सोचो कितना बड़ा स्टेट होगा। तो हमारे नबी ने ना हजरत उस्मान को पैसा कमाने से मना किया, ना हजरत अबू बकर को पैसा कमाने से मना किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। क्या मतलब? तिजारत को एप्रिशिएट किया गया है। एक रिवायत में आता है मेरी उम्मत के 10 में से 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने बिजनेस में रखे हैं, तिजारत में रखे हैं। तिजारत को मोटिवेट किया जा रहा है, तिजारत छुड़वाई नहीं जा रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में आता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। हमारे नेक बंदे ऐसे हैं कि उनको नमाज, उनको जो तिजारत है वो नमाज से गाफिल नहीं करती। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो सिरे से तिजारत करते ही नहीं है, ये नहीं फरमाया। तिजारत करते हैं लेकिन नमाज के टाइम पे वो तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करती। तिजारत से नहीं मना किया गया, तिजारत की तरगीब दी गई है, पढ़ाई की तरगीब दी गई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अजीज मिस्र से बादशाह से कहा था इन्नी हफीजुन अलीम, फरमाया मुझे वजीर खजाना बना दो, मैं खजानों की हिफाजत भी करूंगा और खजानों को तकसीम करने का इल्म भी मैं जानता हूं। बताओ खजानों को तकसीम करना कि कितना रखना है, कितना तकसीम करना है और किस गंदुम की बोरी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये तो इकोनॉमिक्स का इल्म है। बताओ ये दीन का इल्म है या दुनिया का इल्म है?
ये दुनिया का इल्म जो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और इसी बेस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में हुकूमत की है। तो इस्लाम में दीन के इल्म के साथ साथ दुनिया के इल्म की भी वैल्यू है। उसकी नफी की आपको इस्लाम इजाजत नहीं देता। पैगंबरों को दिया अल्लाह ने। दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को पिघलाया करते थे, तो ये लोहे का पिघलाना दीन का इल्म है, दुनिया का इल्म है, दुनिया का इल्म है। तो अल्लाह पैगंबरों को वो चीज देगा ना जिसकी कोई फजीलत होगी। तो छुड़वाया हमसे कुछ नहीं जा रहा, हमें ये बताया जा रहा है। बल्कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिल ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, आप इकोनॉमिकली मजबूत हो, आप तालीम के लिहाज से मजबूत हो, किसी भी लिहाज से आप मजबूत होगे, आप सोसाइटी में ज्यादा काम कर सकते हो। अगर आप कमजोर होगे तो सोसाइटी में काम करने के बजाय सोसाइटी पर बोझ बनोगे। इसलिए अल्लाह को पावरफुल कमजोर से ज्यादा महबूब है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब सवाल एक पैदा होता है कि यार दुनिया कमानी भी है, पैसा भी कमाना है, बीवी बच्चे भी रखने हैं, कोई रहबानियत नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जंगलों में निकल जाएं, और दूसरी तरफ दिल लगाने पर अल्लाह की तरफ से पाबंदी। तो जब किसी चीज से मोहब्बत ही नहीं होगी, उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, बहुत मुश्किल है। वैसे भाई नहीं आ रहा है किसमें, बताओ ना। यानी ये इस्लाम कैसी गैर फिक्री सी बात कर रहा है कि दिल 2 टके, एक तरफ कह रहा है कोई 2 टके की वैल्यू बोलो नहीं, दूसरा कह रहा है कि हजरत उस्मान करोड़ों अरबों का बिजनेस, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, इतना महंगा उनका ताज था, इतना बड़ा तख्त था कि मलका सबा उस तख्त के प्रोटोकॉल को देख के पागल हो गई। वो यार इतना आलीशान तख्त। ऐसी लग्जरी लाइफ थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के पैगंबर थे। अगर लग्जरी लाइफ इस्लाम में या अल्लाह की नजर में हराम होती तो क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की लग्जरी लाइफ हो सकती थी? ऐसा खूबसूरत तालाब बनाया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, सॉरी तालाब नहीं, शीशे का फर्श, कि मलका सबा उसको देख के ये समझी कि ये पानी है। कशफत अन साक़ैहा, तो अपनी जो पिंडली है ना उसको पांचे ऊपर कर लिए कि पानी से भीग न जाऊं। क़ाला इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पानी नहीं है, ये शीशा है। ऐसा खूबसूरत शीशा उस जमाने में जो देखने में पानी की लहरें लग रहा है। फौरन कहने लगी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैं अपनी जान पर मैंने बड़ा जुल्म किया। अस्लमतु मअ सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल और ऐसी सलाहियतें अल्लाह किसी पैगंबर ही को दे सकता है। ये अपनी दावत में बरहक है, अल्लाह मैं इनके साथ इनके दीन में दाखिल हो गई। तो आप क्या, हम में से कोई होता वहां पे, हम कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप एक तरफ कहते हैं दुनिया 2 टके की नहीं है, क्योंकि मैं कभी रियो में घूमता हूँ ना, गार्ड में, पाकिस्तान में, तो आपको पता है इस तरह के मसाइल बहुत हैं। तो लोग कहते हैं, मैंने जब एक वाकया सुना था मेरे इमाम से, मैंने जब तीसरी शादी की ना मादरत के साथ, तो अच्छा मेरे उस दिनों में बयान यही चलते थे, दुनिया मुसाफिर खाना, हर बयान में मेरे माशाल्लाह बच्चे भी थे। यहाँ दूसरी पे पाबंदी है तो जरा किसी वकील से पूछ लेना कि कौन सा कानूनी तरीका है, ऐसा ना मुझे भी अंदर करवा दो। तो जर्मनी में सुना है कुछ है, कुछ मुसलमानों के लिए कुछ गुंजाइश है, तरीकाकार है, तो यहाँ भी पूछ लेना। मैं तो वहां के हिसाब से बता रहा हूँ भाई। तो मैंने जब की ना, तो मैं हर वक्त दुनिया मुसाफिर खाना। क्या हुआ है कि जी जब मैंने तीसरी की, अच्छा मेरी ये पहली शादी थी जो धूमधाम से हुई, वरना तो आपको पता है पकड़े जाने का खतरा होता है। क्योंकि मेरी सेकंड वाइफ राजी थी, तो इसमें फिर सारे खानदान चला गया रुखसती के लिए। उन्होंने कहा जब ये राजी है तो चलो जाने दो। तो मेरे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी। अच्छा बच्चे मेरे सब लोग जानते थे, मुफ्ती साहब के बच्चे भी हैं, मुफ्ती साहब और बच्चे रहे नहीं, बच्चों के बाप हैं। तो जब एक बूढ़े मियाँ हमारे घर के करीब आए, किसी से पूछने लगे कि यार ये इतना रश क्यों है इनके घर के बाहर, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने शादी की है। वो गुस्से में ऐसे कांपने लगे, ऐसे कांपते कांपते कहते हैं, उधर मिंबर में बोलते हैं दुनिया मुसाफिर
खाना है। हरकतें देखो इनकी कैसी है। उधर पूछते हैं दुनिया क्या है, हर बयान में मुसाफिर खाना, मुसाफिर। हरकतें देखो यार, शर्म नहीं आती तेरे बच्चों का बाप होते हुए ये काम करते हुए। अच्छा, जिसको भी एतराज था ना वलीमे में खाना खाने सब आए हैं, या तो भाई तुम्हें एतराज है तो मैंने तो वलीमे में बुलाया था ना, उस पर ही एतराज कर रहे थे। मस्जिद में वलीमा था तो उस पर एतराज। खा फिर भी रहे हैं, गुस्से में बातें भी कर रहे हैं। इनको देखो, ये इनकी हरकतें देखो, और खा रहे हैं। इधर रोटी डाल लेकर वो लेग पीस लेकर आ, लेग पीस। मैंने कहा यार ये चीज बड़ा पता है। तो अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि सवाल पैदा होता है, जब दुनिया कमाने की भी इजाजत दे दी तो दिल लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी? जब दिल ही नहीं लगेगा तो कमाएगा कैसे? हर वक्त क्या आखिरत का सोचता रहेगा? तो खूब समझ लो, अल्लाह मियां ने दुनिया से दिल लगाने को मना नहीं किया। अल्लाह ने कहा है कि इतना लगाओ जितना रहना है। समझते हो कि नहीं समझते? जहां जाना है उससे ज्यादा मोहब्बत करो। जो दोस्त वफादार होता है, और एक दोस्त है टाइम पास करने के लिए, जो सफर में आपका साथी है। यहाँ W11 नहीं है, काश होती तो मजा आता। W11 में आपके साथ बैठा हुआ है, उसने आपने उसके साथ उतरना है, लालू खेत में या कहीं भी उतरना है, तो आप उससे भी थोड़ा हेलो हाय कर लेते हैं। और भाई क्या लंडी वाला खा दे दिगत मगत को नदी पड़े, और भाई थोड़ा सा नस्वार दे दिया, ये दे दिया, थोड़ा सा गपशप लगा लिया आपने उससे। तो गपशप के बाद ये अफगानियों के समझ में आएगा जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, अफगानिस्तान वाले। दिगत और ये उनकी पश्तो है। पेशावर वालों से मैंने कहा दिगत मिगत नदी पड़े तो वो कहते हैं क्या बोले भाई, तो ये अफगानी पश्तो है, कोटा वाली। माशाल्लाह यहाँ अफगानी बहुत हैं और बड़े मोहब्बत से मिले, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जैसे ही स्टेशन से बाहर आया ना तो माशाल्लाह इतने अफगानी हो, भाई कहाँ से? भाई अफगानिस्तान से। वही कहाँ से? भाई अफगानिस्तान से। बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। तो अल्लाह मियां ने कहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले लोग हैं उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बाकी मोहब्बतों से ज्यादा है। क्या मतलब? अल्लाह मियां ने हमें इस दुनिया से ये नहीं कहा कि बिल्कुल दिल न लगे। बिल्कुल दिल नहीं लगाएंगे तो दुनिया हमारी क्या हो जाएगी? मजे के चपली कबाब का मजा आएगा है भाई, न नली निहारी का मजा आएगा। आपके सामने चपली कबाब आया, ना मिसवार का मजा, ना गुटके का मजा। चपली कबाब आया, आप दावत है, खुशबू आ रही है, आपके दिल नहीं लगाना है, तो टके का कबाब नहीं है। तो क्या मजा आएगा खाने में यार? भाई जब नेमत आती है इंसान कहते हैं अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत के पेरिस में चपली कबाब मिल रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो रब्बत से खाएगा ना, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि दिल बिल्कुल नहीं लगाना। ये लोग कहते हैं ना दिल नहीं लगाना, क्या मतलब? आखिरत के मुकाबले में जहां मुकाबला हो अल्लाह का और दुनिया का, आखिरत का और दुनिया का, जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो फिर किसको तरजीह देनी है? अल्लाह को। उसकी मैं मिसालों से बात समझा के बयान खत्म करता हूँ। देखो मैंने बता रहा था ना, एक दोस्त होता है जो वक्ती तौर पर आपका हंडीवाल बन जाता है, सीट में साथ बैठा हुआ है और थोड़ा सा सफर है, और एक वफादार होता है। तो जब दोनों में टकराव होगा तो किसको तरजीह दोगे? जो वफादार दोस्त, उसको तरजीह दोगे ना। आपके दो दोस्त थे, आपको दोनों से बेइंतहा मोहब्बत, वाकई मोहब्बत थी आपको दोनों से। दोनों ने आपको ये आजमाया कि हम दोनों में, इसके दिल में किसकी मोहब्बत दूसरे से ज्यादा है। आपने इसको भी कहा, भाई वसीम को बोला तुझसे मुझे जितनी मोहब्बत है इतनी किसी से नहीं है। सत्तार भाई को भी आपने यही बोला, यार तू मेरा जिगरी दोस्त है। मैं ये अक्सर दो बीवियों की मिसाल देता हूँ, लेकिन खवातीन बहुत नाराज हो जाएंगी, वो वाली मिसाल मैं यहाँ पे नहीं दे रहा। बहुत सारी खवातीन में यहाँ पे आई है तो उनका ख्याल करना पड़ता है मुझे, ठीक है ना? तो वो नहीं दूंगा मैं मिसाल, ठीक है? मैं दो दोस्तों की मिसाल दूंगा, ठीक? वो ज्यादा समझ में आने वाली है, लेकिन छोड़ो होती यार, मजा ले रहे हैं खान साहब। अब दो दोस्त हैं आपके, दोनों कह रहे हैं यार, दोनों ने ना आजमाया कि यार देखें इसके दिल में हम दोनों में से किसकी मोहब्बत ज्यादा है। दोनों ने क्या किया, इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन लंच का कह दिया। पहले वसीम भाई आए, उन्होंने बोला कि यार दोपहर 12 बजे लंच आपने मेरे साथ करना है, और अगर आपने नहीं किया तो मैं जिंदगी भर के लिए आपसे नाराज हो जाऊंगा। इधर सत्तार भाई आए, पहले से ये प्लान बना के बैठे हुए थे।
इन्होंने आके कहा यार तुमने दोपहर संडे वाले दिन 12 बजे लंच मेरे साथ करना है, नहीं किया तो मैं जिंदगी भर के लिए नाराज। आप छटपटाओगे कि नहीं छटपटाओगे? देखो अगर ये एक लंच का कहता है, डिनर का कहता, तो मोहब्बत आपको दोनों से है, उधर लंच कर लेते, उधर डिनर कर लेते, मोहब्बत दोनों से है ना, तो बड़े आराम से मसला हल हो जाता। लेकिन दोनों इम्तिहान लेने के लिए बैठे हुए हैं। आप बड़े छटपटाओगे, आप क्या करोगे यार, बहुत जब कुछ नहीं बनेगा ना आपसे, आप कहोगे चल इधर 12 बजे लंच, उधर 1 बजे, आप कहोगे डबल खा के पेट खराब होने का इलाज है, लेकिन दोनों में से एक रूठ गया, उसको मनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो दोनों तो ठान के बैठे थे यार इसका इम्तिहान लेना है। दोनों ने कहा भाई 12 ही बजे, 1 मिनट भी आगे पीछे होने की इजाजत नहीं है। अब जब कंपेयर होगा ना, कंपटीशन हो गया, दोनों की मोहब्बत में तकाबुल हो गया, इस मौके पर आप उसको तरजीह दोगे जिसकी मोहब्बत 0.00001% आपके दिल में ज्यादा है। अल्लाह मियां ने हमें इजाजत दी, हलाल दुनिया जितनी कमा सकते हो कमाओ, ठीक है ना, खाओ पियो। वल्मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए कौन है जिसने इन पाकीज़ा नेमतों को और इस जीनत को मेरे बंदों पे हराम कर दिया? कौन है? अल्लाह कहते हैं लाओ ना, कौन है जिसने रीबों में बैठने को हराम किया? जो मुफ्ती तारिक मसूद पर एतराज करता है, ये गाड़ी में चित्राल जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, कौन है? अल्लाह कह रहे हैं लाओ ना मार्केट में, मैंने जब बनाई है तो जहां मर्जी जाए, अपने खर्चे पे जा रहे हैं ना, चोरी करके तो नहीं जा रहे ना। तो अच्छा अपने खर्चे पे फिर एक नया इस्तेमाल हो, इतने पैसे आए कहां से? ये हमारी कौम एक ही क्लिप निकालती है अपने खर्चे। अच्छा अब तो हम समझते थे किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो और बड़ा मसला, स्पॉन्सर के खर्चे पे जा रहे हैं, तो स्पॉन्सर जाने में जानू आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इतने इतराज़ात, इतनी नेगेटिविटी। चोरी के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ना चंदे के पैसे हैं, ना चोरी के हैं ना चंदे के, हलाल हैं। अब आपको इससे गरज नहीं होनी चाहिए, आप लोग को इतनी नहीं होती, हमारे लोगों को ज्यादा होती है। आप भी हमारे लोग हैं लेकिन वहां रहते हैं। तो अल्लाह मियां ने कहा कि कौन है जिसने अल्लाह की जीनत को हराम कर दिया? कौन पाबंदी लगा सकता है? वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, खाने पीने की नली निहारी खाओ भाई, बर्गर खाओ, दाल चावल खाओ, प्याज खाओ, टमाटर खाओ, चपली कबाब खाओ, जो मर्जी हलाल है खाओ यार, किसने पाबंदी लगा? अल्लाह कह रहे कौन है? कहता है कौन बंदा, तो लाओ तो ना, गुस्से में नहीं आदमी आ जाता, कौन है जो पाबंदी लगा रहा है? देखो बाप अपनी औलाद के लिए एक अच्छा सा खाना तैयार करके रखे या कोई गिफ्ट दे, बेटा कहे अबू वो मुझे वसीम अंकल ने मना किया, अब्बा से कोई गिफ्ट नहीं लेना, बाप कहेगा तू यार मेरे मुकाबले में कौन है यार, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे दे रहा हूं, कौन है जिसकी वैल्यू तेरी नजर में मुझसे भी ज्यादा है? तो लाना करो मार्केट में उसको, कौन है भाई, कौन है? मैं दे रहा हूं, तू मेरा बेटा है, मैं दे रहा हूं, तू गुस्सा आ गया नहीं बाप को? भाई दे रहा होता तो भाई कहता दूसरा भाई मना कर रहा है, दोस्त दे रहा होता तो दूसरा दोस्त कह रहा होता ये दूसरे दोस्त ने मना किया होता, आप कहते हैं यार वो भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है, उसने मना किया है। समझ में आती है बात? बाप दे रहा है, माँ दे रही है, और औलाद कह रही है कि अम्मी आप तो मुझे गिफ्ट दे रही है, फलानी आंटी ने मना किया अम्मी से गिफ्ट लेना। माँ कहेगी बेटा कौन है जो लाना, मेरे मुकाबले में कौन है? यही स्टाइल कुरान मजीद में अल्लाह का है, मन हर्रमा, कौन है जिसने हराम कर दिया? तो अल्लाह